बैक्लोफिन ड्रग का नाम आपने सुना ही होगा। जब पैरालिसिस, स्पाइनल इंजरी या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बॉडी के मसल्स पेनफुली टाइट और हार्ड होने लगते हैं, ये ड्रग स्पाइनल सिग्नल्स को काम कैसे करती है। समझते हैं बैक्लोफिन का डीप मैकेनिज्म। नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड में एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स का बैलेंस मेंटेन रहता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या डीमिलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में इनहिबिटरी डिसेंडिंग पाथवेज डैमेज हो जाते हैं, जिससे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं और मसल्स को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से सिवियर स्पैस्टिसिटी डेवलप होने लगती है। बैक्लोफिन स्ट्रक्चरली गैमा अमीनो ब्यूटरिक एसिड का एनालॉग होता है और स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है। जैसे ही बैक्लोफिन रिसेप्टर एक्टिवेट करता है, जीआई अल्फा सब यूनिट एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इससे इंट्रासेल्युलर साइक्लिक एएमपी लेवल्स डिक्रीज होने लगते हैं। कम होते ही प्रोटीन किनेजे सिग्नलिंग सप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। अब आता है बैक्लोफिन का मेजर प्री सिनेप्टिक इफेक्ट। नॉर्मली जब एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंचता है, तब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। कैल्शियम आयोन्स न्यूरॉन के अंदर एंटर करके साइनेप्टिक वेसिकल्स को मेम्ब्रेन से फ्यूज करवाते हैं, जिससे ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और सब्सटेंस पी जैसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनैप्स में रिलीज होते हैं। लेकिन बैक्लोफिन प्री सिनेप्टिक एन टाइप और P/Q टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देता है, जिससे कैल्शियम इन्फ्लक्स ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूजन कम हो जाता है और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज सप्रेस होने लगता है। इसका मतलब मोटर न्यूरॉन्स को कंटिन्यूअसली एक्साइटेशन मिलना कम हो जाता है। एंड एक और बैक्लोफिन पोस्ट साइनेप्टिक GIR के पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे पोटेशियम आयोन्स न्यूरॉन के बाहर निकलते हैं और न्यूरॉन हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है, यानी न्यूरॉन को फायर करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे मोटर न्यूरॉन फायरिंग डिक्रीज होने लगती है। फाइनल रिजल्ट क्या होता? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोनल फायरिंग और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी तीनों सप्रेस होने लगते हैं। इसी वजह से मसल्स को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स मिलना कम हो जाता है और सिवियर स्पैस्टिसिटी, रिजिडिटी और पेनफुल स्पैजम्स ग्रेजुअली काम होने लगते हैं।